बहुत छत्तीसगढ़ में नशे के बहुत ज़्यादा लोग वो हो गए हैं, अवगत हो गए हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कि छत्तीसगढ़ में नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा तो सोच यही है कि कम से कम शिक्षा स्वास्थ्य को निःशुल्क रखा जाए। लोकसभा चुनाव को बिगुल बजा हुआ है। तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा, और जीतेगा तो मुद्दा क्या होना चाहिए, और क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में कुछ काम हुआ है? जीतने का मुद्दा तो अभी बताया आपको, मैं बता चुका हूँ कि ऐसे बीजेपी का ही लग रहा है हमको चांसेस। बट मुद्दा मेन चीज होना चाहिए, बताया एजुकेशन। सेकंड चीज होना चाहिए, अभी नशा मुक्ति के लिए भी मैं बोल नहीं पाया था, नशा मुक्ति बहुत जरूरी है। आज इन्हें बहुत छत्तीसगढ़ में नशे के बहुत ज़्यादा लोग वो हो गए हैं, अवगत हो गए हैं। मतलब मीन्स हर टाइप के नशा हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर कार्रवाई करना पड़ेगा। और मुझे लगता है आगे भी जो भी गवर्नमेंट आए, ये इस पर ध्यान देते हुए ये काम बहुत जरूरी है कि नशा और एजुकेशन कैसे अपन आगे बढ़ाए, उस पर ध्यान दे और वो आगे भी इसमें कर सके। और लोकसभा का जो चुनाव जिसे भी रिजल्ट आए, पर छत्तीसगढ़ किसी भी अपने और आगे बढ़ना चाहिए जो नहीं बढ़ सक रहा है। मुझे लगता है और विकास होना चाहिए, इतनी स्पीड से वो नहीं बढ़ पा रहा है। ये लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। क्या लगता है किसकी सरकार इस बार आने वाली है, और सरकार से खुश है, और आएगी भी सरकार क्या क्या काम करने चाहिए? अब देखो, सबका अलग अलग से वो रहता है कि अब बोले कि कांग्रेस वाले पहले बोले थे कि दारू बंद करवाने के लिए, ठीक है, वो भी नहीं कर पाए। और उसके बाद फिर भाजपा वाले आए, वो भी बंद नहीं करवा पाए, है ना। अब देखो क्या है, सत्ते का खेल है, किसी को नहीं बोल सकते कि कौन आ सकता है इसमें। लेकिन जो भी सरकार आए काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, लेकिन क्या क्या काम होना चाहिए, आपको क्या लगता है? रोजगार पे क्या फोकस करना चाहिए? अब रोजगार पे बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ का है। तो उसी को सब ध्यान रखते हुए मेंटेनेंस करना चाहिए, बस यही है। ऐसे बनाते हैं सरकार। चुनाव बस ये होने ही वाला है, अब जी 19 तारीख को चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ से है, लोकसभा चुनाव में युवा के नाते क्या भागीदारी होनी चाहिए, और अगर जो भी सरकार आती है तो जनता के हित में क्या जो काम छत्तीसगढ़ में होने चाहिए, क्या लगता है आपको? हाँ, वो बता रहे हैं जैसे कि सब जगह चल ही रहा है कि छत्तीसगढ़ में नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो थोड़ा उस पर काम होना चाहिए। और जो हमारे ट्राइबल जो एरियाज़ हैं उस पर भी अच्छा काम हो। और बाकी देखा जाए तो जो गवर्नमेंट है वो काम काफ़ी अच्छा कर रही है और वो दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी का पलड़ा ज़्यादा भारी है। डेफिनेटली बहुत खुश हैं, क्योंकि जो जो काम हुए हैं काफ़ी समय से, जो पेंडिंग काम थे उससे खुश तो सभी बहुत हैं। मैं भी पर्सनली भी अगर आप पूछें तो बहुत खुश हूँ मैं। अगर मुद्दे अगर आप हमसे पूछें तो डेफिनेटली एक एजुकेशन का मुद्दा है। एजुकेशन को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में उसको बढ़ावा देना, और जो नक्सलिज्म है और कम्युनिज्म जो चल रहा है, यानी आप जो बोल सकते हैं धर्म परिवर्तन का एक मुद्दा जो चल रहा है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। आती है तो सबसे पहले बेरोजगारी पर काम होना चाहिए। हाँ। लोग सब इतने सर पढ़ लिख कर बैठे हैं, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ। अभी जैसे कि वो हाई कोर्ट का फैसला आया था, हाँ। जिसमें से बीएड वाले टीचर में लगे थे वर्ग 2 में, हाँ। और उसको हटाने वाले हैं। हाँ। वो कम से कम ऐसा कुछ करना चाहिए ना कि मतलब पहले से बता दो हाँ। कि मतलब तुमको सरकारी नौकरी मिल गई, उसको हटा रहे तो वो लोग कितना डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप बताइए। हाँ। और टीचर भर्ती आने वाला है, पता नहीं कब आएगा, उसको भी जल्दी निकालना चाहिए। हाँ। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर सरकार आ रही है तो युवाओं के लिए काम होना चाहिए, जो बेरोजगारी कम हो, इस पर ज्यादा काम होना चाहिए। रोजगारी पे काम किस पे होना चाहिए? सरकार आए तो काम किस पे होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी चीज़ पे मेन होता है विकास पे, मुद्दे पे होना चाहिए। ज्वलन मुद्दा है। छत्तीसगढ़ हमारा छोटा प्रदेश है, शांत प्रदेश है, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है विकास मेन है, और भी विकास करना है। जैसे बुनियादी सुविधा अगर देखा जाए, किसी भी ईमानदार सरकार किसी भी रहे, XYZ में, चाहे आपकी पार्टी है या बीजेपी है कांग्रेस है, शिक्षा स्वास्थ्य ये मेन है। शिक्षा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, उसके आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं। इनको तो मेरे ख्याल से हमारा माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री जी महोदय हैं और यहाँ के जो लीडर्स हैं उनसे है कि शिक्षा स्वास्थ्य है, इनको निःशुल्क रखा जाए, क्योंकि ये बुनियादी ढांचा है। कहीं भी रहेंगे, स्वास्थ्य रहेगा, स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो अच्छी शिक्षा पाएगा, उनका सोच अच्छा रहेगा, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए वो नाम रोशन करेगा। तो हमारा तो सोच यही है कि कम से कम शिक्षा स्वास्थ्य को निःशुल्क रखा जाए। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस